हास्योपचार सर्वोत्तम है। प्रसन्नता जंतुनाशक औषधि है। जिस व्यक्ति ने यह तत्व सर्वप्रथम मालूम किया होगा उसकी गिनती महाचिकित्सकों में होनी चाहिए। हास्य तथा प्रसन्नता शरीर तथा मन पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालते हैं और शोक, भय, चित्त, कलेश जैसी प्राणघातक वृत्तियों का उन्मूलन क्षण भर में कर डालते हैं। आनंद ईश्वरीय गुण है। चिंता, कलेश इत्यादि असुरी तत्व। ईश्वरीय गुण का प्रतीक आनंद शरीर में मधुर रस उत्पन्न करता है और किसी अव्यक्त मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से शरीर और मन पर तत्काल शांति का अलौकिक प्रभाव डालता है। जिस समय आनंद तथा प्रसन्नता अपना प्रभाव प्रकट करते हैं तो समस्त प्रतिकूल प्रसंग विलीन हो जाते हैं। शरीर के अणु अणु में नवोत्साह का संचार हो उठता है। हंसने से तात्पर्य है कि आपके सुख की कली फूल की पंखुड़ियों की भांति खिल उठे, रोम रोम में नव स्फूर्ति दौड़ जाए, जीवन रस से नई शक्तियों से ओतप्रोत हो उठे, मन की दुर्बलता धुल जाए। मुस्कुराहट ज्ञान तंतुओं में जो कुछ दुर्बलता अथवा चिंता होती है उसे तत्काल दूर करती है। आनंद का प्रभाव शरीर तथा मन के कण कण में होता है। जिस जगह औषधि लाभ नहीं पहुंचाती, जहां इंजेक्शन, कुनेन या अन्य कृत्रिम साधन कार्य नहीं करते, वहां हास्य भाव अपना कार्य करता है। विपत्ति, चिंता तथा व्याधि की हास्य के साथ शत्रुता है। इसीलिए प्रसन्नता की जितनी अधिकता होगी उतनी ही व्याधि की न्यूनता होगी। जो हंसते हुए जीवन बिताएगा उसका जीवन उतना ही स्वस्थ होगा। यदि आप रोग तथा व्याधि से मुक्ति चाहते हैं, जीवन का बीमा चाहते हैं, 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं, तो एक ही मार्ग आपके समक्ष है। अंतर से वास्तविक अंतःकरण से हंसो, खूब खिलखिलाकर हास्य फैलाओ, हंस हंस कर रोग व्याधियों को मार भगाओ। हंसो और सारा संसार तुम्हारे साथ आनंद से विभोर हो खिल खिल उठेगा। रोगे किंतु तुम्हारे साथ रोने वाला और कोई नहीं मिलेगा। यदि तुम सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो हास्य की महिमा को अविलाक समझो और आज से, अभी से उसका अभ्यास प्रारंभ कर दो। अपने जीवन को हास्य से मधुर बनाओ, स्वयं भी हंसो तथा दूसरों को भी हंसाओ। जब हम हंसते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे लिए सारा संसार परिवर्तित हो जाता है और हम उसका एक जीवन दृष्टिकोण से निरीक्षण करने लगते हैं। मनुष्य को ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि जिस प्रकार भोजन, जल, वायु इत्यादि जीवन शक्ति के पोषक तत्व हैं, उसी प्रकार और सच पूछा जाए तो उससे हास्य तत्व आनंद में मगन रहना आवश्यक है। अतः हंसे, खिलखिलाकर, बिना किसी प्रतिबंध के हंसो। जब समस्त संसार आपको रुलाने को प्रस्तुत हो, जीवन के युद्ध में जब आंधी और तूफान बेग सा आता दिखाई देता हो, जब यह प्रतीत होता हो कि जीवन मौका उलटकर समुद्र की लहरों में विलीन हो जाएगी, तब खिलखिलाकर हंसते, आंधी तूफान शांत हो जाएगा, जीवन नौका पुनः आनंद से चलने लगेगी, हृदय खुशी से उछलने लगेगा। खुलकर हंसने से फेफड़े, पेट आदि के आंतरिक अवयवों को व्यायाम प्राप्त होता है। हृदय अधिक तीव्र गति से कार्य करने लगता है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। हास्य नेत्रों की शक्ति को तेजवान करता है, छाती फैलती है और शरीर के प्रत्येक अंग को स्वास्थ्य प्रदा गर्मी पहुंचती है। कठिन परिश्रम के मध्य में खुलकर हंस लेने से मस्तिष्क को बहुत कुछ विश्राम प्राप्त हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है और पुनः नवीन जोश से काम में जी लग जाता है। हास्योपचार के लिए सहनशीलता की आवश्यकता है। जो जरा सी बात पर उद्गीन हो जाता है वह कैसे हंसकर रोग दूर कर सकता है। हंस वही सकता है जिसमें दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देने की शक्ति हो, प्रतिहिंसा की ज्वाला हृदय से न सुलगती हो। यदि आपके विरुद्ध कोई अशब्द कहे तब भी उद्गीन न हो, हानि का हिमालय टूट पड़ने को हो तो तभी हंसो। दूध पीने वाला बालक जैसे निर्दोष हंसी हंसता है, वैसे ही हंसी मस्त बिखेरने वाली हंसी सर्वोत्तम दवा है। हास्य सेवन का आनंद लें, हंसने वालों का संग करें,
आनंदजनक भविष्य को ही अपने सामने रखें। प्रत्येक पहलू में आनंद ही देखें। बरते, सुने और सुनाएं। हास्य और केवल हास्य ही आपके दुख दर्द की एकमात्र दवा है। अखंड ज्योति, जनवरी 1949। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।